डियर स्टूडेंट, यूपी पॉलिटेक्निक अप्लाइड मैथ्स 2 का जो ये लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर है, इसके क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट अपलोड हो चुका है। ये बी पार्ट है स्टूडेंट। ए पार्ट तक हम ऑलरेडी 5 पार्ट में इसको अपलोड कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 1, 2 और क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 के बी पार्ट से शुरू करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट है इंटीग्रेशन x इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx। इसमें दो फंक्शन है, एक x है और एक आपका कॉस स्क्वायर एक्स है। ओके, अब इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा? अब जब दो फंक्शन मल्टीप्लाई में होते हैं तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट, या इसको हिंदी में खंडशः समाकलन कहते हैं। खंडशः समाकलन, इसका डिटेल लेक्चर हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। खंडशः समाकलन में जब दो देखिए इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन फर्स्ट पार्ट इंटू सेकेंड पार्ट का इंटीग्रेशन करना हो तो फर्स्ट पार्ट इंटू सेकेंड पार्ट का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ बड़े ब्रैकेट के अंदर फर्स्ट पार्ट का डिफरेंशिएशन इंटू सेकेंड पार्ट का इंटीग्रेशन करते हैं, और फिर ये पूरा इंटीग्रेशन दूसरे। ठीक है, ये फॉर्मूला है, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा आपको कोई ऑप्शन नहीं है याद रखने के अलावा। ठीक है जी, तो इसको याद रखिए, इंटीग्रेशन बाय पार्ट का फॉर्मूला। ठीक है, और नहीं याद, अभी भी याद नहीं हो रहा है और नहीं याद है आपको, तो डिटेल लेक्चर इंटीग्रेशन बाय पार्ट का डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्लेलिस्ट में है, वहां पे जाके पूरा लेक्चर आप देखेंगे तो सब कुछ समझ में आपको आ जाएगा। अब यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, अब फर्स्ट किसको माने सेकंड किसको माने, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसके लिए भी मैं आपको बता दूं, इसके लिए होता है आइलेट, ILATE, आइलेट बोलते हैं इसको, आइलेट। तो इसके क्रम से फर्स्ट सेकंड, जो ए वाला पहले और टी बाद में है, तो फर्स्ट फंक्शन ए वाले को और सेकंड फंक्शन टी वाले को। ए मतलब एलजेब्रा, एलजेब्रिक मतलब जिसमें एक्स स्क्वायर 2x वगैरह आते हैं वो एल्जेब्रिक हो गया। टी मतलब टिग्नोमेट्रिक, जिस फंक्शन में टिग्नोमेट्रिक फंक्शन आते हैं साइन थीटा कॉस थीटा वगैरह, तो टिग्नोमेट्रिक हो गया। यहाँ पे ये एल्जेब्रिक है और ये टिग्नोमेट्रिक है, तो ए पहले है टी बाद में है, तो इसका मतलब फर्स्ट फंक्शन इसको मानना चाहिए और सेकंड इसको मानना चाहिए। अब जब सेकंड इसको माने तो आपने देखा होगा ये जो फॉर्मूला है कि सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन होता है। देखो यहाँ पे भी सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन हो रहा है, यहाँ पे भी सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन हो रहा है, लेकिन यहाँ पे कॉस स्क्वायर का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होता है। कॉस एक्स का तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन है, लेकिन कॉस स्क्वायर का, कॉस क्यूब का, कॉस 4 का, मतलब कॉस की पावर 1 से ज्यादा अगर है तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होता है। तो उसको पहले हमें सिंपल पावर में, मतलब स्क्वायर जो पावर है उसको हटाना पड़ेगा किसी तरीके से। ठीक है जी, तब इंटीग्रेशन होगा। और फर्स्ट पार्ट का डिफरेंशिएशन होता है, देखिए फर्स्ट पार्ट का डिफरेंशिएशन होता है, तो फर्स्ट पार्ट का डिफरेंशिएशन एक्स का डिफरेंशिएशन 1 होता है जी, तो ये तो चलो ठीक है फर्स्ट पार्ट का डिफरेंस, लेकिन इसका इंटीग्रेशन करने से पहले, ये फॉर्मूला लगाने से पहले हम इसमें चेंज कर देते हैं जिससे कि स्क्वायर हट जाए। अब ये कैसे चेंज होगा, ये भी बड़ी दिक्कत वाली बात है भैया। अब मैं आपको बताऊं ये कैसे चेंज होगा, ध्यान से देखिएगा। ये मैं बार बार पीछे भी कई इसी क्वेश्चन पेपर में कई बार आ चुका है, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। cos 2x का फॉर्मूला, cos 2x का फॉर्मूला जो होता है वो जरा बताइएगा मुझे क्या होता है। 3 फॉर्मूले हैं स्टूडेंट, कितने हैं? 3 हैं, और उसमें जो है cos 2x का एक फॉर्मूला है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, और एक होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1, और एक होता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर, उसको छोड़ो, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर। ये दो याद रखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स और 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1। ठीक है जी, अब यहां से आप देखेंगे हमें ये वाला चाहिए, हमें ये वाला नहीं चाहिए, ये वाला नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए ये वाला। क्यों? 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1, कॉस 2x बराबर 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1। ठीक है जी, यहां से आप देखेंगे -1 को इधर लेके आएंगे तो इसके साथ प्लस हो जाएगा, इधर क्या बचेगा? 2 कॉस स्क्वायर एक्स, क्या बचेगा? 2 कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू, ये इधर आके प्लस का हो जाएगा 1 प्लस कॉस 2x हो जाएगा। ठीक है जी, और 2 यहां से हटाएंगे तो 2 बटे में चला जाता है ना, ये देखो। तो कहने का मतलब ये है कि कॉस स्क्वायर एक्स की जगह आप 1 प्लस कॉस 2x बटे 2 रख देंगे। अब देखो इसमें कॉस की पावर नहीं है ना,
तो कॉस की पावर जब एक मतलब 2 3 4 नहीं रहती है, मतलब कॉस की पावर एक रहती है, या कॉस की पावर एक रहती का मतलब पावर में कुछ नहीं होता है, इसके पावर में कुछ नहीं है मतलब एक पावर है, ठीक है। तो जब इसके पावर में कुछ नहीं दिखता है तब समझो कि उसका इंटीग्रेशन आसानी से हो सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इसकी जगह पे इंटीग्रेशन x इंटू कॉस स्क्वायर की जगह पे 1 प्लस कॉस 2x/2 लिख सकते हैं और ये dx, ठीक है जी। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब x का अंदर भी मल्टीप्लाई कर दो और अलग अलग इंटीग्रेशन भी। 1/2 तो भैया बाहर आ जाएगा, 1/2 तो बाहर आ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है। अंदर आप क्या करेंगे, अंदर x का मल्टीप्लाई कर दो, x का 1 के साथ होगा तो x हो जाएगा, प्लस x का इधर होगा तो x इंटू कॉस 2x हो जाएगा। समझ रहे बात आप, dx हो जाएगा, ठीक है जी। अच्छा, अब दो फंक्शन है अलग अलग, इसका अलग अलग इंटीग्रेशन कर सकते हैं आप। 1/2 इंटीग्रेशन x dx प्लस फिर 1/2, क्योंकि 1/2 तो मल्टीप्लाई अंदर होगा ना, 1/2 इंटीग्रेशन x इंटू कॉस 2x dx। समझ रहे बात, ये हो गया जी। अब आपको दिख रहा होगा कि स्क्वायर नहीं बचा। अब इसमें दो फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन लगा सकते हैं, लेकिन इसका इंटीग्रेशन भी हो जाएगा। सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन होता है ना, ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन, ठीक है जी। अब आगे देखो, 1/2 अपनी जगह पे है, इंटू एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स का इंटीग्रेशन एक पावर बढ़ा दो, एक्स की पावर अभी क्या है 1 है, कुछ नहीं मतलब 1 है, तो एक पावर बढ़ा दो, एक की जगह 2 कर दो, एक्स की पावर 2, और जो पावर में आ जाता है वही नीचे भी आता है। तो इसका एक्स का इंटीग्रेशन होता है x²/2। अगर एक्स की पावर 3 होता है यहाँ पे तो उसका इंटीग्रेशन क्या होता है, एक पावर बढ़ा दो मतलब एक्स की पावर 4 और बटे भी 4 आता, ठीक है। इस प्रकार से इसको समझना चाहिए, ठीक है। डिटेल लेक्चर आप इंटीग्रेशन के देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके। तो इसका तो हो गया ये। अच्छा जी, प्लस 1/2, अब इसको थोड़ा सा बड़ा ब्रैकेट बनाना पड़ेगा क्योंकि 1/2 बाहर रहेगा ना, और इस पूरे का इंटीग्रेशन होना है फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज रहता है, इंटू सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन होता है। किसका इंटीग्रेशन होता है, इसका cos 2x का इंटीग्रेशन होता है, होगा, है ना। और फिर माइनस चिन्ह आता है बीच में, और बड़ा इंटीग्रेशन, और ये मंझला ब्रैकेट लगा दो। थोड़ा सा ये आपको कंफ्यूजन लग सकता है अगर आपने थोड़ा सा पढ़ा नहीं। फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, एक्स का डिफरेंशिएशन डायरेक्ट लिख दीजिए भैया, हाँ ऐसा करते हैं, इसको बड़ा ब्रैकेट ना लगा के सीधे देखो इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन। फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 होता है जी, हाँ। एक्स का इंटीग्रेशन तो x²/2 होता है, और एक्स का डिफरेंशिएशन जो है 1 होता है। समझ रहे बात, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 होता है, हाँ, इनटू सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, चलो ये मत तो लगाना ही पड़ेगा, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन किसका, cos 2x का इंटीग्रेशन, ठीक है जी। तो घबराइएगा नहीं, सब समझ में आ जाएगा धीरे धीरे, थोड़ा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको, ओके। अच्छा, यहाँ पे हो गया भैया 1/2 गुणा x²/2 है, तो ये हो जाएगा आपका x²/4, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। प्लस 1/2 अपनी जगह पे बड़ा ब्रैकेट, ये बड़ा ब्रैकेट हमने यहाँ बोल दिया, ये कर दीजिए, हाँ। x इंटू cos 2x का इंटीग्रेशन। देखो cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x होता है, तो cos x का इंटीग्रेशन sin x होगा, माइनस नहीं होगा। तो cos x का इंटीग्रेशन जब sin x होता है तो cos 2x का इंटीग्रेशन sin 2x होगा, इंटू क्या होगा sin 2x होगा, और जो x का कोफिशिएंट होता है वो बटे में आ जाता है साइन के एंगल में, हाँ ये चीज ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, हाँ। तो cos 2x का इंटीग्रेशन हो गया sin 2x/2, ठीक, ओके, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू, तो 1 तो छोड़ो, cos 2x का इंटीग्रेशन, cos 2x का इंटीग्रेशन, तो जो cos 2x का इंटीग्रेशन क्या है sin 2x/2 और dx, ठीक है जी। अच्छा, इसको ब्रैकेट को बंद कर दो, आगे चलो, इज इक्वल टू x², हाँ x²/4 प्लस 1/2 का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। 1/2 का जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ऑलरेडी है, 1/4 x बटे, हाँ, तो 1/4 ब्रैकेट के अंदर x इंटू sin 2x, 2 दूना 4 और x इंटू sin 2x, ठीक है, ये तो हो गया इतना। अब माइनस
1/2 का मल्टीप्लाई, हाँ ब्रैकेट खोलेंगे तो यहाँ भी जाएगा 1/2, हाँ माइनस और 2 यहाँ ऑलरेडी है तो 1/4 बाहर आ गया जी, 1/4 बाहर आ गया, अंदर क्या बचा साइन टू एक्स, साइन टू एक्स का इंटीग्रेशन, साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है cos x होता है, तो साइन एक्स माइनस cos x होता है, ठीक है जी, साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस cos x होता है, तो साइन टू एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन टू एक्स का इंटीग्रेशन होगा माइनस cos 2x, माइनस cos 2x, और जो कोफिशिएंट होता है x का वो बटे में आ जाता है 2, और प्लस सी लगा दीजिए, बस हो गया आपका आंसर फाइनल। आप थोड़ा सा चाहो तो इसको और सिंप्लीफाई कर लीजिए, सिंप्लीफाई इन द सेंस कि आप माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे, और 1/8 आ जाएगा और cos 2x आ जाएगा बस, और एज इट इज रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है जी। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आने वाले एग्जाम के लिए है, इस चीज का ध्यान रखना। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, if the circle x square plus y square minus 4x minus 6y plus lambda equal to 0 touch x axis then find the value of lambda। मतलब ये कह रहा है कि एक सर्किल है जो x एक्सिस को टच कर रहा है, एक सर्किल है जो x एक्सिस को टच कर रहा है, ये मान लीजिए ये वाला ये सर्किल है, ठीक है जी, और ये x एक्सिस को टच कर रहा है यहाँ पे, हाँ एक्स एक्सिस मान लो और ये आपकी वाई एक्सिस मान लो, ठीक है जी, एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये मूल बिंदु होता है जहाँ एक्स और वाई, और ये एक्स एक्सिस को मान लीजिए इस पॉइंट पर, ये पॉइंट को हम मान लीजिए ए पॉइंट है, और इसके कोऑर्डिनेट हम मान लेते हैं x1, हाँ देखिए इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट अगर यहाँ से लेकर ए तक की डिस्टेंस x1 है तो इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो x1, 0 होगा, ठीक है जी, क्या होगा x1, 0 होगा, ध्यान रखना इस चीज का, बहुत इंपॉर्टेंट है, x1, 0 होगा, क्योंकि x एक्सिस पे y का कोऑर्डिनेट 0 होता है हमेशा, इस चीज का ध्यान रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है ये कि x एक्सिस पे y 0 होता है, तो y कोऑर्डिनेट 0 होता है, तो पहला हमने x को x1 मान लिया पहले कोऑर्डिनेट को, और y कोऑर्डिनेट को 0 मान लिया, ठीक है जी। अब इसका सेंटर जो होगा, क्योंकि इस पे अगर टच कर रहा है तो इधर सीधे जाएंगे ऊपर ना, तो यहाँ पे आपको सेंटर मिल जाएगा, ठीक है जी। सेंटर जो है, सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, अब देखो सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, यहां से यहां तक की, यहां से लेकर यहां तक, ए से लेकर सी तक की अगर डिस्टेंस y1 है तो सेंटर के कोऑर्डिनेट होंगे ये वाली डिस्टेंस, तो भैया इसकी कितनी होगी बताइए, जितनी यहां से यहां तक है उतनी यहां से यहां तक की होगी, तो ये वाली डिस्टेंस x1 है, तो पहला कोऑर्डिनेट x1 हो गया इसका, और सेकेंड कोऑर्डिनेट इसका y1 हो गया, ये वाली डिस्टेंस, पहला कोऑर्डिनेट ये वाली डिस्टेंस और दूसरा कोऑर्डिनेट ये वाली डिस्टेंस। अगर आपको कोऑर्डिनेट का थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, ज्ञान होगा, तो आपको ये समझ में आ रहा होगा, ठीक है जी। तो सेंटर के कोऑर्डिनेट x1, y1, और जहां पे टच कर रहा है उसके कोऑर्डिनेट x1, 0 हमने मान लिया, ठीक है जी, ओके, हमने ये डिस्टेंस के अकॉर्डिंग। अब आपको क्वेश्चन देखना है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि गिवन इक्वेशन इज, सर्किल की गिवन इक्वेशन क्या है, x² प्लस y² माइनस 4x माइनस 6y प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0, ठीक है जी, इक्वेशन 1 मान लो, ठीक है। अब इस इक्वेशन की तुलना जो है सर्किल के व्यापक समीकरण से, जनरल इक्वेशन से करिए, सर्किल के जनरल इक्वेशन से करिए, ठीक है जी। तो कंपेयर इक्वेशन 1 विथ जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल, सर्किल के जनरल इक्वेशन से इसकी कंपेयर करेंगे, तो सर्किल का जनरल इक्वेशन आपको पता होना चाहिए, और सर्किल का जनरल इक्वेशन होता है स्टूडेंट x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0, इक्वेशन, ठीक है जी। इससे इसकी तुलना करनी पड़ेगी, ये याद रखना पड़ेगा आपको, सर्किल की जनरल इक्वेशन ये होती है x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, ठीक है जी। एक दूसरी इक्वेशन बोलते हैं, उसको स्टैंडर्ड इक्वेशन बोलते हैं, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है और ये जनरल इक्वेशन होती है, क्योंकि जो गिवन इक्वेशन वो जनरल फॉर्म में थी, इसलिए हमने जनरल फॉर्म से इसकी तुलना करी, ठीक है जी। तो जब इससे इसकी तुलना करेंगे तो x² की जगह x², y² की जगह x का कोएफिशिएंट यहाँ -4 है, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 2g है, तो मतलब 2g बराबर क्या हो जाएगा -4, x का ऑप्शन 2g है, यहाँ पे -4, तो 2g बराबर -4, तो g बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा बताइए, 2 बटे में जाएगा तो -2 हो जाएगा, ठीक है जी। एंड
अब y का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे 2f है, इज इक्वल टू यहाँ पे y का -6 है, -6 है, तो यहाँ पे आपका f बराबर क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा, 2 बटे में जाएगा ना, तो -3 हो गया। ठीक है जी। अच्छा, कांस्टेंट टर्म यहाँ पे c है और तो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या है, लेमडा, तो c की जगह लेमडा आ जाएगा। ठीक है जी। तो g, f और c की वैल्यू आ गई। अब देखिए नाउ, अब होता क्या स्टूडेंट, नाउ सेंटर, जब जो जनरल इक्वेशन होती है ना, जनरल इक्वेशन का सेंटर क्या होता है और रेडियस क्या होती है। ठीक है जी। जब ये इक्वेशन दे रखी है तो सेंटर क्या होगा। ठीक है जी। तो देयरफॉर सेंटर ऑफ सर्किल यहाँ पे क्या है, x1, y1 है। ठीक है जी। और इसके अकॉर्डिंग सेंटर क्या होता है, -g, -f होता है। ध्यान रखें, याद रखें इसको। जनरल इक्वेशन का जो सेंटर होता है, जब इस फॉर्म में दे रखी GRF है, आपको पता है, तो जनरल इक्वेशन का जो सेंटर होता है, सेंटर के कोऑर्डिनेट वो -g, -f होते हैं। G और F निकाल दो और उसके आगे माइनस लगा दो और यहाँ रख दो, तो -g, -f सेंटर होते हैं। और यहाँ पे सेंटर हमने x1, y1 मान रखे, तो दिस इक्वल टू दिस होगा, है ना। अच्छा, इज इक्वल टू -g, माइनस अपनी जगह पे है, और g क्या है, g कितना है, -2 है, तो -2 रखेंगे यहाँ पे, और माइनस से ऑलरेडी है, तो माइनस माइनस प्लस का 2 हो जाएगा, ठीक है जी। -f मतलब -3, माइनस इंटू -3, तो ये प्लस का 3 हो जाएगा। इस चीज का ध्यान रखेंगे आप, क्योंकि प्लस माइनस में अक्सर आप लोग गलती कर जाते हैं। ठीक है, तो इस चीज का बहुत ध्यान रखेंगे। तो ये +2,3 हो रहा, कहने का मतलब ये है। तो इसका मतलब ये हुआ कि x1 की जगह 2 और y1 की जगह 3, x1 की जगह पे 2 और y1 की जगह पे 3 आ गया। ठीक है जी। 2,3 सेंटर इसका 2,3 हो गया। भले हमें सेंटर नहीं निकालना है, लेकिन 2,3 हो गया। ठीक है जी, 2,3 हो गया। एंड रेडियस ऑफ सर्किल, त्रिज्या। ओके, अब त्रिज्या यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। त्रिज्या होती है, जनरल इक्वेशन की त्रिज्या जो होती है ना, वो होती है g² + f² - c। याद रखना पड़ेगा इसको। जैसे सेंटर -g, -f होता है, और त्रिज्या रेडियस जो होती है जनरल इक्वेशन की, वो होती है √g² + f² - c, GFC है। ठीक है जी। और ये बराबर किसके होगी, ये जरा इंपॉर्टेंट है। चलो पहले इसको रख देते हैं। चलो, हाँ, इज इक्वल टू g² मतलब -2 का स्क्वायर 4 होता है, प्लस f² मतलब -3 का स्क्वायर 9 होता है, माइनस c की वैल्यू क्या है, लेमडा है, तो ये लेमडा। और ये बराबर किसके होगा, देखो यहाँ पे देखेंगे आप, त्रिज्या कौन सी। देखो त्रिज्या क्या होती है, सेंटर से लेकर के और सर्किल तक की डिस्टेंस रेडियस होती है। तो ये क्या है, कितनी है, y1 है ना, कितनी है, y1 है। तो ये y1 के बराबर होगी कि नहीं होगी, होगी ना। अब ये y1 के बराबर होगी, तो y1 की वैल्यू आपको निकल चुकी है यहाँ पे, ये 3 है, तो दिस इक्वल टू 3 हो गया। कहने का मतलब ये है। अब हमें आसानी से जो है, अच्छा, अब √9×4 13 माइनस लेमडा बराबर 3। ठीक है जी। स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों पक्षों का वर्क करने पर, दोनों पक्षों का वर्क करेंगे, तो इसका वर्क करेंगे तो रूट हट जाएगा, है ना, 13 माइनस लेमडा बचेगा, और इसका वर्क करेंगे तो 3 3 9 हो जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, माइनस लेमडा उधर ले जाओ, प्लस का हो जाएगा, और 9 को इसके साथ ले जाओ, माइनस लेमडा उधर जाएगा तो प्लस का लेमडा हो जाएगा, 9 इधर आएगा तो माइनस को, 13 - 9 हो जाएगा, और 13 में से 9 गए, 4 बचता है, तो लेमडा की वैल्यू 4 आ गई जी, आपका आंसर आ गया। ठीक है जी। इसमें लेमडा की वैल्यू आपको निकालनी थी, ये जो इक्वेशन है ना, ये वाली, इसमें आपको लेमडा की वैल्यू निकालनी थी, और वो 4 आ गई। ठीक है जी। तो इस प्रकार से सर्किल का क्वेश्चन भी आप सॉल्व कर सकते हैं। और सर्किल का डिटेल लेक्चर अगर जानना है, तो सर्किल का डिटेल लेक्चर की प्लेलिस्ट भी हमने बना रखी है, तो उसमें 2 लेक्चर है। हाँ, सर्किल के 2 लेक्चर, उनको बहुत अच्छे से आप कर सकते हैं, उनको देख लेना प्लेलिस्ट में जाके, तो और बहुत सारी चीजें आपको समझ में आने लग जाएगी इसके अलावा भी। ठीक है जी। अगर ये जनरल इक्वेशन, स्टैंडर्ड इक्वेशन, -g, -f, ये रेडियस का फॉर्मूला याद नहीं, तो वहां जाके जल्दी याद हो जाएगा, वहां पे डिटेल में हमने समझा रखा है, प्रूफ भी कर रखा है। तो स्टूडेंट, इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चन, इसमें भी 2 क्वेश्चन करने हैं, और इसका ए पार्ट है स्टूडेंट कि इंटीग्रेशन 1/√x²
1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। ज्यादातर क्वेश्चन आपके इंटीग्रेशन के ही आ रखे हैं, तो जरा ध्यान से इनको करिएगा, ठीक है जी। अच्छा, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कर, इसका इंटीग्रेशन करना है। फंक्शन क्या है, 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब द्विघात बहुपद क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपके डिनोमिनेटर में है, हर में है, ठीक है जी। तो कैसे करते हैं, तो जब हर में ऊपर होता है तो आसानी से सॉल्व हो जाता, कोई दिक्कत नहीं। और जब हर में है ये, तो जब हर में नीचे जब होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो उसको इंटीग्रेशन आप डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो उसको क्या है कि जब नीचे होता है तो उसको हम एक्स स्क्वायर 1/x² प्लस ए स्क्वायर, या फिर 1/x² माइनस ए स्क्वायर, या फिर या लगा देते हैं हम 1/a² माइनस x² के फॉर्म में बदलना पड़ता है। इस फॉर्म, इन तीन में से एक फॉर्म में ये बदलता है। इसमें जब बदल जाएगा तो इसका इंटीग्रेशन आपको पता है 1/tan इनवर्स x/a होता है, इसका पता है आपको, पीछे मैंने बता चुका। ये इसमें से एक आया था आपके कि इसका इंटीग्रेशन करो, हाँ। तो इसका इंटीग्रेशन क्या था, 1/2a log a प्लस x/a माइनस x, और इसका इंटीग्रेशन क्या था 1/2a log x माइनस a अपॉन x प्लस a। इसका इंटीग्रेशन क्या था जब बीच में प्लस होता है, 1/a tan इनवर्स x/a। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा रिपीट होता है, ये भी तीनों के तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको हमें इस फॉर्म में बदलना पड़ेगा, और इस फॉर्म में तभी, क्योंकि तभी इंटीग्रेशन हो सकता है, इसका इंटीग्रेशन नहीं पता हमें, ठीक है। तो इस फॉर्म में बदलना पड़ेगा, और इस फॉर्म में कैसे बदलेगा, वो बदलता है परफेक्ट स्क्वायर से, पूर्ण वर्ग से। पूर्ण वर्ग आपने सुना होगा थोड़ा बहुत। तो पूर्ण वर्ग में क्या करते हैं स्टूडेंट, कि जैसे मान लीजिए ax² प्लस bx प्लस c है, ठीक है जी। तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, हाँ, द्विघात बहुपद है। तो पूर्ण वर्ग के लिए सबसे पहला स्टेप तो ये होता है कि x² का जो गुणांक होता है उसको 1 किया जाता है, x² के कोफिशिएंट को 1 किया जाता है। यहाँ पे a है तो सबसे पहले a कॉमन ले लो, तो अंदर क्या बचेगा, x² प्लस a/b/a x प्लस c/a, ठीक है जी। a कॉमन लिया क्योंकि हमें x² कोफिशिएंट 1 बनाना था, ठीक है जी। सबसे पहले x² के परफेक्ट स्क्वायर का तरीका बता रहा हूं मैं, पूर्ण वर्ग करने का तरीका, हाँ, पूर्ण वर्ग की प्रक्रिया। पहले फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, x² के कोफिशिएंट को 1 करेंगे। अगर ऑलरेडी 1 है तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है जी। पीछे भी मैं बता चुका हूँ, पीछे इसी क्वेश्चन पेपर के पार्ट 3-4 में। उसके बाद x के कोफिशिएंट का आधा, जैसे x का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे b/a है, इसका आधा करेंगे तो b/2a हो जाएगा। तो आधे का वर्ग जोड़ना और घटाना होता है यहाँ पे, ठीक है जी। x के कोफिशिएंट का, पहले तो x² कोफिशिएंट को 1 करना है, उसके बाद x के कोफिशिएंट के आधे का वर्ग, इसका हाफ करो और उसका स्क्वायर कर दो। आधे के वर्ग को जोड़ना, ये यहीं पे जोड़ना और घटाना है, एक बार जोड़ना है उसको, एक बार घटाना है, फिर प्लस c/a जो लास्ट में वो लिख देना है, और फिर वो पूर्ण वर्ग बन जाता है। बस इतने करना। अब यहाँ पे देखिएगा कैसे होगा, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन। तो पहले हम ऐसा करते हैं, क्योंकि x² कोफिशिएंट यहाँ पे -1 है, हमें क्या चाहिए, 1 चाहिए, तो माइनस कॉमन ले लो। क्या कर लो, माइनस कॉमन ले लो, तो माइनस बाहर आ जाएगा, और ये माइनस कॉमन लेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा। x² पहले लिखते हैं ना, इस फॉर्म में लिखते हैं, माइनस कॉमन लिया तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस x², ठीक है जी, हो गया प्लस। और ये क्या हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस x हो जाएगा। ये प्लस का 1 है तो माइनस का 1 हो जाएगा, क्योंकि माइनस कॉमन लेने से चिन्ह बदल जाएंगे, बस और क्या होगा, कुछ नहीं होगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। अब ये x² कोफिशिएंट 1 हो चुका है, ठीक है जी, पहला स्टेप हो गया। दूसरे स्टेप में क्या करते हैं कि x के कोफिशिएंट के आधे का वर्ग जोड़ते और घटाते हैं। x का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे, कुछ नहीं है, मतलब 1 है। 1 का आधा कितना होता है, 1/2, और उसका वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/4। तो 1 के आधे का वर्ग 1/4 होता है, उसको जोड़ना और घटाना है इसमें, ठीक है जी। माइनस इज इक्वल टू माइनस अपनी जगह पे, इंटीग्रेशन 1/, ध्यान देना, x² प्लस x, इसके आधा। अब इसमें क्या करना है, 1/4 को जोड़ना है, पहले जोड़ना है बाद में घटाना है, इस चीज का ध्यान रखना, पहले जोड़ना है, ठीक है। और फिर -1 आप अपनी जगह पे ये है ही, हाँ। तो ये एक्स्ट्रा आ गया बीच में, इसको इससे काट देंगे तो सेम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर का तरीका है। अब इतना जो है, ये जो पार्ट है ना, ये कुछ बन रहा है, माइनस अपनी जगह पे इंटीग्रेशन 1/, ये जो पार्ट है ये बन रहा है आपका
एक्स प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। आप करके देखिए, दिस प्लस दिस का होल स्क्वायर खोलेंगे तो a² + b² + 2ab, तो यही आएगा। तो इसको हमने ये लिख दिया, ठीक है जी। माइनस, देखो -1/4 -1 बराबर क्या हो, 4 × 4 और 1 5, -5/4 -5/4 है ना, जो 5/4 है, इसको आप अब देखो, अब हमें क्या है कि a² - b² सॉरी x² - a² कंडीशन बन रही, तो इसका तो होल स्क्वायर बन गया, इसका भी स्क्वायर बनाना है, a² जैसी कंडीशन बनानी है, तो ये dx कैसे बनेगा देखिएगा, माइनस इंटीग्रेशन 1/x + 1/2 का होल स्क्वायर माइनस, इसको क्या करेंगे, √5/2 का स्क्वायर कर देते हैं इसको, तो x² - a² की कंडीशन बन जाएगी, ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा आपका, ठीक है जी। कौन सा फॉर्मूला बन जाएगा, ये वाला बन जाएगा, देखेंगे। देखिए आप इसका स्क्वायर करते हैं तो √5 का स्क्वायर 5 बनता है और 2 का स्क्वायर 4, तो कोई दिक्कत, इसको हमने ऐसे बना दिया, क्योंकि हमें x² - a² की फॉर्म का बनाना था ना। हाँ, अब देखिए आगे, अब इसमें क्या होगा, अब आपको ये dx हो गया, = क्या होगा बताइए। अब देखो कि आप यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिख दीजिए कि चूंकि इंटीग्रेशन 1/x² - a², दिख रहा है, नहीं दिख रहा, ओके, x² - a² dx बराबर क्या होता है, तो वो होता है 1/2a log, ये आपको याद रखना पड़ेगा भैया, 1/2a log x - a/x + a, ये आपको याद रखना पड़ेगा कि 1/x² - a² का फॉर्मूला होता है 1/2a log x - a/x + a, ठीक है जी, ये आपको याद रखना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखिएगा दिस = क्या हो जाएगा, अब x की जगह पे यहाँ पे क्या है, x + 1/2 है, और a की जगह पे क्या है, √5/2 है, तो 1/2a, देखो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखिएगा, इसके अकॉर्डिंग देखिएगा, 1/2a, a की जगह पे क्या है, जो स्क्वायर के अंदर है, हाँ, ये ब्रैकेट के अंदर √5/2, समझ, 1/2a, ये a की जगह आगे, इंटू log x - a, x की जगह पे ये पूरा है भैया, हाँ, ये x ही मत रख दे क्योंकि पूरा है ब्रैकेट के अंदर, x की जगह पे है आपका x + 1/2 माइनस a की जगह पे है √5/2 बटे x + a, x की जगह पे x + 1/2 प्लस a की जगह पे √5/2 प्लस c आप अपनी तरफ से लिख देंगे, बस यही हो गया, आंसर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। इसको सिंप्लीफाई कर लो थोड़ा सा, 2 से 2 कट जाएगा, 1/√5 log, यहां पे आप देखेंगे कि x प्लस इन दोनों को एलसीएम लेंगे तो सेम है, तो 1 - 1 - √5 ऐसे लिख सकते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं। और नीचे x + 1 + √5/2 ऐसे लिख सकते हैं, प्लस c, और थोड़ा और सिंप्लीफाई करो कि 2 का यहाँ मल्टीप्लाई करो, 2 से 2 कट जाएगा जी, 2 से 2 कट जाएगा जी, और आप चाहो तो यहीं पे भी छोड़ सकते हैं जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो हम यहीं पे छोड़ देते हैं। आगे थोड़ा सा करना है एक स्टेप, तो कर लीजिएगा, 2 का मल्टीप्लाई यहाँ, 2 का मल्टीप्लाई यहाँ, और नीचे 2 से 2 कट जाएगा, तो 2x + -1 - √, इस टाइप से करके वो आ जाएगा, ठीक है जी। तो इस प्रकार से आप इनको आसानी से कर सकते हैं। तो भैया आधा घंटा होने को है और हमें भी जाना है, तो कुल मिला के क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट तक हो गया है। टोटल 5 क्वेश्चन है आपके, 2-3 क्वेश्चन और बचे हैं, ये लास्ट पार्ट में हम अपलोड कर देंगे। मैंने कोशिश करी है कि जिससे कि आपके एग्जाम से पहले सारा क्वेश्चन पेपर अच्छे से सॉल्व हो जाए, जिससे कि आपको काफ़ी कुछ हेल्प मिल सकती है, बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी इस क्वेश्चन पेपर को, कि अगर सारे पार्ट आपने अच्छे से पढ़ लिए, समझ लिए, देख लिए, और उससे रिलेटेड अपनी बुक से भी कुछ और क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ली, तो 100% आपकी मैथ्स की बैक क्लियर होगी। और बैक नहीं है, फ्रेशर हैं तो बैक नहीं आएगी, ये मैं गारंटी या दावे के साथ कह सकता हूँ। लेकिन थोड़ा सीरियसली एकांत में बैठ के कॉपी पेन साथ में रख के पढ़ना होगा, ठीक है जी। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।